नमस्कार। मैं हूं पलवल से लव कुमार धिंगड़ा। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक विशेष विश्लेषण जो कि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर है। आज आपने देखा होगा कि पलवल में प्रॉपर्टी के रेट आसमान को छूने लगे हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो गए हैं। गरीब आदमी द्वारा प्रॉपर्टी को खरीद पाना, अपने मकान को बना पाना, मकान को खरीद पाना एक सपना बनकर ही रह गया है। प्रॉपर्टी के इतने रेट आसमान पर क्यों पहुंचे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसमें काले धन का क्या प्रयोग चल रहा है, इस बारे एक विश्लेषण मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। काले धन को खपाने का तरीका तो नहीं बन गई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त। आसमान को छूते रेट, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हुआ मकान खरीदना। ट्रिपल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार और समस्याओं का है अंबार। पलवल डूब रहा है जटिल समस्याओं की गर्त में। ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार में ना तो पलवल की जटिल समस्याओं का कोई समाधान किया जा रहा है और ना ही कोई रोड मैप दिखाई दे रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पलवल निरंतर अवनति की गर्त में समाता जा रहा है तथा इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक आम व गरीब आदमी को झेलना पड़ रहा है। ब्लैक मनी। सूत्र बताते हैं कि पलवल में काले धन के ठिकाने लगाने का एक बड़ा उपाय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बन गया है। प्रॉपर्टी की खरीद पर आसानी से काले धन को ठिकाने लगा दिया जा रहा है, जिस कारण प्रॉपर्टी के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं तथा आसमान को छूने लगे हैं तथा प्रॉपर्टी और छोटा सा मकान खरीद पाना गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। यह होता है खेल। सूत्र बताते हैं कि अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, लेकिन जब उसकी रजिस्ट्री कराने जाता है तो तहसीलदार के कार्यालय में उसकी कीमत निर्धारित सर्किल रेट के आसपास ही बताई जाती है तथा उसके मार्केट रेट को छुपाया जाता है तथा 2 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी को करीब 30-40 लाख रुपए का बताकर रजिस्ट्री करवा ली जाती है। यानी कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने पर व्हाइट मनी केवल 30-40 लाख रुपए का ही भुगतान किया जाता है, जबकि बाकी 1 करोड़ 60 लाख रुपए ब्लैक मनी के रूप में भुगतान किया जाता है। इस तरह 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने वाले की 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ब्लैक मनी आसानी से ठिकाने लग जाती है तथा किसी को भी भनक नहीं लगती। इतना ही नहीं, झूठ बोलकर कम मूल्य पर कराई गई रजिस्ट्री के कारण रजिस्ट्री में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी अथवा टैक्स, जो रेवेन्यू जो सरकार को मिलना होता है, उसकी भी चोरी की जा रही है। यदि सूत्रों की बात सही है तो यह बहुत चिंताजनक और बहुत बड़ा और खुलेआम होने वाला भ्रष्टाचार है, जो कि ट्रिपल इंजन की मजबूत सरकार इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में क्यों असमर्थ दिखाई दे रही है। सरकार इतनी मजबूत होकर इतनी मजबूर, बेबस और लाचार क्यों दिखाई दे रही है। इस ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के खेल में प्रॉपर्टी के रेट आसमान को छूने लगे हैं तथा गरीब आदमी प्रॉपर्टी अथवा अपने लिए मकान खरीद पाने की दौड़ से बाहर हो गया है। अवैध डीलरों का खेल। सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे अवैध डीलर भी हैं जो अपने काले धन को ठिकाने लगाने के लिए पलवल में, कई लोग ऐसे हैं जो पलवल में भी आकर बसे हैं तथा कोई यहाँ के भी हैं। यहाँ अनेक प्रॉपर्टियां खरीदकर अपने काले धन को व्हाइट मनी में बदल डाला तथा कानूनी झंझटों से बचे रहने के लिए सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इसके बाद यहाँ डीलर बनकर एग्रीमेंट पर प्रॉपर्टी खरीदी और एग्रीमेंट पर ही दूसरे कथित डीलर को बेच दी। जब तक असली खरीदार उस प्रॉपर्टी का नहीं मिला, तब तक वो प्रॉपर्टी कथित डीलरों के हाथों में बार बार एग्रीमेंट में बिकती रही और इतनी महंगी हो चली कि असल खरीदार की पहुंच से बाहर हो गई। इस प्रकार अवैध डीलर भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी सीधी मार गरीब जनता पर पड़ रही है। और भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देकर व गरीबों का हित साधने का नारा देकर सत्ता में आई ट्रिपल इंजन की सरकार को जैसे कुछ पता ही ना हो, ऐसा प्रतीत होता है। जटिल होता जीवन में बढ़ती समस्याएं। पलवल में बहुत खराब ट्रैफिक व्यवस्था, जाम के हालात, रॉन्ग साइड ट्रैफिक का चलना, दुर्घटनाओं का होना, आशंका बनी रहना,
आवागमन के लिए सही रास्ते अथवा सही रूट ना होना, जल भराव होना, समय पर जल निकासी ना होना, गंदे नालों की नियमित सफाई ना होना, गौवंश की गली मोहल्लों में कूड़े के ढेरों में भटकना, सुदृढ़ सफाई व्यवस्था का कोई ठोस प्लान ना होना, नालियों की बद इंतजामी होना, नियमित सफाई ना होना, राशन डिपो पर बीपीएल राशन कार्ड धारकों को दिन भर लाइनों में भूखे प्यासे खड़े रहकर भारी परेशानियों व अपमान का सामना करना, सीएससी सेंटर पर निरंकुश होना और मनमानी करना व कथित अवैध कार्य भी करना, मिलीभगत से बिजली चोरी होना, मिलीभगत से टैक्स चोरी होना, मिलीभगत से अतिक्रमण होना, पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थल न होना, एलिवेटेड पुल के गलत निर्माण को ठीक न करवाना, नए अंडरपास न बनवाना, डीआईपीआरओ कार्यालय की कार्यशैली तथा अनेकों गंभीर समस्याएं व भ्रष्टाचारी पलवल की पहचान बनता जा रहा है। कोई दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझवान नेतृत्व ही इन जटिल समस्याओं व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है, ताकि आम व गरीब आदमी चैन व राहत की सांस ले सके। जटिल समस्याओं की अनदेखी तथा भ्रष्टाचार के कारण गरीब व आम आदमी का इस ट्रिपल इंजन की सरकार से मोह भंग होता दिखाई देने लगा है। ये था प्रॉपर्टी की ब्लैक मनी, प्रॉपर्टी में की खरीद फरोख्त में काले धन का प्रयोग का एक विश्लेषण। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो ना चाह कर भी इस प्रक्रिया का अंग बन जाते हों, क्योंकि एक चलन सा चल पड़ा है। इस भ्रष्टाचार को मिटाना भी बहुत जरूरी है। यदि सरकार की मंशा है सचमुच भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो सर्वप्रथम इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले विश्लेषण और नई जानकारियों और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।